एनसीआर को मिली तेज कनेक्टिविटी की सौगात। प्रधानमंत्री के गाजियाबाद के साहिबाबाद और दिल्ली के न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। कार्यक्रम में बच्चों से भी बात। नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क से पहली बार जुड़ी दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद न्यू अशोकनगर नमो भारत रैपिड रेल में सवारी की। प्रधानमंत्री ने रैपिड रेल में मुसाफिरों से बात की। नमो भारत रैपिड रेल शुरू होने से दिल्ली मेरठ के बीच आने जाने में अब लगेंगे 40 मिनट। लाखों लोगों को दिल्ली मेरठ के बीच आने जाने में सहूलियत, समय की बचत। दिल्ली में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी की बड़ी रैली को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। दिल्ली के सभी सांसदों समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को फिर कहा आपदा सरकार। कहा नहीं सहेंगे आपदा सरकार को, बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को दी विकास की सौगात। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का उद्घाटन किया। पश्चिम दिल्ली के कृष्णा पार्क, विकासपुरी, जनकपुरी इलाके के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली के बीच 26.5 किलोमीटर लंबे सेक्शन की रखी आधारशिला। 6,230 करोड़ में तैयार होगा। मेट्रो के जरिए उत्तर पश्चिम दिल्ली से जुड़ेगा हरियाणा। मेट्रो रेल के मामले में देश के नाम ऐतिहासिक उपलब्धि। 1,000 किलोमीटर के पार पहुंचा मेट्रो रेल नेटवर्क। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में आयुर्वेद शोध केंद्र की आधारशिला रखी। 185 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा केंद्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान की अत्याधुनिक इमारत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज 70वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी। पूर्वी भारत को नए हैंडलूम तकनीक संस्थान की सौगात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के नादिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के छात्रों को मिलेगा लाभ। तेलंगाना को मिलेगी चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 6 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक मनाई जाएगी रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वर्षगांठ। सीएम योगी मुख्य अतिथि होंगे। 11 जनवरी की सुबह 10 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलीला का अभिषेक और अर्चन पूजन करेंगे। योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब दिया। लिखा हां जी पाजी, दिल्ली तो आपदा ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बताया था आपदा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी। सुशील मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद किया। बोले बहुत समय तक हम लोग साथ रहे। यूपीएससी परीक्षा मामले में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का चौथा दिन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजाराम से दिन की शुरुआत। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस ने रोका म्यूजिकल नाइट का कार्यक्रम। दिल्ली सरकार के पंजाबी अकेडमी ने किया था आयोजन। पुलिस सूत्रों का दावा, कार्यक्रम की नहीं ली गई थी इजाजत। गुजरात के राजकोट में गैर कानूनी रूप से खाली कराई गई दुकानों के दुकानदारों से मिले गृह मंत्री हर्ष सांघवी। 3 दुकानों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के नाम पर की गई थी तोड़फोड़। बाद में पुलिस ने वापस दिलाया था कब्जा। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी की वजह से हवाई सेवा पर असर। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से हवाई सेवा फिलहाल स्थगित।
भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS तुशील पहुंचा सेनेगल के डकात बंदरगाह। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए होने वाले दोनों देशों के अभ्यास में होगा शामिल। दिल्ली चुनाव पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से ली चुटकी। मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित न करने पर वीडियो जारी कर पूछा, बीजेपी वालों तुम्हारा दूल्हा कौन है? तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने $10 लाख इनाम देने का ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता की लिखावट डिकोड करने वाले को मिलेगी रकम। बिहार के फुलवारी शरीफ PFI साजिश मामले में NIA को सफलता। NIA की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट में मामले के 18वें आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर से पर्यटकों, कारोबारियों और किसानों के लिए अच्छी खबर। शुरू हुआ बर्फबारी का ताजा दौर। करीब 2 दिन तक बर्फबारी जारी रहने का पूर्वानुमान। बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ियों का श्रृंगार किया। पहाड़ियों से लेकर सड़क तक जमी बर्फ की मोटी चादर। बदवा में जमी मोटी बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक। पूरी हुई मुराद पर्यटकों की। बर्फबारी के बीच छुट्टियां मनाकर बेहद खुश दिखे पर्यटक। अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप 1-2 दिन के लिए भी ऐसी जगह, किसी ऐसी जगह पे आते हो ना, दिस इज सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होकर जाते हो। एंड दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जारी। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास करते दिखे हजारों जवान। दिल्ली के कई इलाकों में कल के मुकाबले आज कम दिखा कोहरा। देश के दूसरे हिस्सों में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री दिखे। दिल्ली में कोहरे में कमी के बावजूद कड़ाके की ठंड जारी। ठंड की वजह से जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आए। यहाँ पे रेहड़ी लगाती हूँ, ठीक है, ठंडी लगती है, इसकी वजह से थोड़ा आग वाग जला के बैठे हैं। क्या करें, और कोई सहारा तो है नहीं। कमाना तो पड़ेगा, कमाएंगे नहीं तो बच्चों को खिलाएंगे क्या। रामनगरी अयोध्या में भी सुबह सुबह दिखा कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। कड़ाके की ठंड की वजह से सुनसान दिखी सड़कें। कड़ाके की ठंड के बावजूद भगवान श्री राम के भक्तों का जोश आई। रामलीला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। फिटनेस का संदेश देने के लिए चेन्नई में मैराथन का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने दौड़ लगाई। लोगों को सेहतमंद रहने का संदेश दिया। फिटनेस का संदेश देने के लिए केरल के कोची में भी दौड़े हजारों लोग। भारतीय तटरक्षक बल ने कोचीन फेस्टिवल के तहत आयोजन किया। देश को फिटनेस का संदेश देने के लिए दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से निकाली गई साइकिल रैली। बड़ी संख्या में सेना के लोगों के साथ पहलवान संग्राम सिंह भी शामिल हुए। लोगों को फिटनेस का संदेश देने के लिए उज्जैन में मैराथन दौड़ का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने बच्चों के थीम पार्क का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 3000 स्कूली बच्चे शामिल। अंतरिक्ष में अंकुरित हुए लोबिया के बीज। इसरो को अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं की तलाश में बड़ी कामयाबी। PSLV C60 के PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल मिशन में सफलता। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। जांबाजों ने ऑपरेशनल तैयारियों का प्रदर्शन किया। रामकृष्ण बीच पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। नौसेना के जांबाजों ने समुद्र के बीच मुश्किल हालात में चुनौतियों से निपटने के कौशल का प्रदर्शन किया। समुद्र में हेलीकॉप्टर से रस्सी के रास्ते नीचे नाव पर उतरे जांबाज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में पत्नी के साथ शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। दर्शन करके भस्म आरती में भाग लेते हैं। अपने आप को मैं पुण्यवान मानता हूं कि आगे ही बैठ के बाबा जी का दर्शन भी हो गया, महाकालेश्वर का दर्शन हो गया। पंजाब के संगरूर में किसानों की महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। खनौरी महापंचायत में किसानों की भीड़ की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम।
ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देखिए खनौरी महापंचायत में किसानों की भीड़, बसों से भी पहुंचे किसान। महापंचायत की वजह से हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से बंद।